ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान किसी बाबा के नारे से नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। जब इस देश का संविधान चल रहा है, तब ये पासी समाज के एक बुजुर्ग को, 80 साल के बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवा रहे हैं। अगर गलती से इनके कल्पना का राज्य बन गया, तब तो किसी का निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर उस संविधान में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो किसी भी बाबा को कोई दूसरी बात कहने की इजाजत नहीं है, किसी मोदी और योगी को कोई दूसरी बात करने की इजाजत नहीं है। अरे हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जो विश्व के कल्याण की कल्पना करता है। मोदी कहते हैं प्राणियों में दुर्भाव ना हो, योगी कहते हैं प्राणियों में दुर्भाव ना हो, अमित शाह कहते हैं प्राणियों में दुर्भाव ना हो। हम ऐसे हिंदू धर्म के नाम पर दुर्भावना फैलाने वाले लोगों का विरोध करने के लिए ये यात्रा निकाले हैं। रामचरितमानस की चौपाई क्या कहती है? सब नर करहिं परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। ये रामचरितमानस की चौपाई है। हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम अपनी पूजा समाप्त करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अरे हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जो विश्व के कल्याण की कल्पना करता है। मोदी कहते हैं प्राणियों में दुर्भाव ना हो, योगी कहते हैं प्राणियों में दुर्भाव ना हो, अमित शाह कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना हो। हम ऐसे हिंदू धर्म के नाम पर दुर्भावना फैलाने वाले लोगों का विरोध करने के लिए ये यात्रा निकाले हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आज मुझसे पत्रकार पूछ रहे थे, कह रहे थे एक बाबा जी ने हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा निकाली है, इस पर आपका क्या कहना है संजय सिंह जी? तो मैंने कहा ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान किसी बाबा के नारे से नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और ये सवाल देशद्रोह का सवाल है, ये सवाल भारत के संविधान के खिलाफ सवाल है। ये सवाल किसी मीडिया चैनल और किसी पत्रकार को भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने भारत के संविधान पर शपथ ली है, देश के गृह मंत्री ने भारत के संविधान पर शपथ ली है, संसद में बैठने वाले सारे सांसदों ने भारत के संविधान पर शपथ ली है, योगी आदित्यनाथ ने भारत के संविधान पर शपथ ली है। और उस संविधान में जो बाबा साहब ने लिखा है, उसमें लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए हम उसकी बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर संविधान में लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो मोदी उसी संविधान पे हाथ रख के शपथ लिए हैं ना? क्यों राजेश जी, कानपुर के हमारे जो नेता है, लिया नहीं लिया है? आशुतोष सेंगर जी हमारे साथी हैं, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, सुफियान भाई हमारे हैं। साथियों, अगर उस संविधान में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो किसी भी बाबा को कोई दूसरी बात कहने की इजाजत नहीं है, किसी मोदी और योगी को कोई दूसरी बात करने की इजाजत नहीं है। ये देश किसी बाबा के नारे पर नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। गलत तो नहीं कह रहा भाई? मंजूर है सबको ये बात? हाथ उठा के बताइए, मंजूर है ना? संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और हम तो कह रहे हैं
कि सामाजिक न्याय दो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सामाजिक अन्याय हो रहा है। और याद रखना, गलती से अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तालाब में पानी, तालाब में पानी। अगर सड़क पे निकलना है तो गले के अंदर हांडी बांध के निकलना पड़ेगा और पीछे झाड़ू बांध के निकलना पड़ेगा। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो याद कर लेना, ये जो समाज में भेदभाव फैलाने वाले लोग हैं, इन्होंने अभी तो जब इस देश का संविधान चल रहा है तब ये पासी समाज के एक बुजुर्ग को, 80 साल के बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवा रहे हैं। अगर गलती से इनके कल्पना का राज्य बन गया तब तो किसी का निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहिए। हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी जाति, किसी धर्म के नाम पे राष्ट्र नहीं चाहिए। मंजूर है सबको? मंजूर है? तो हम संविधान के लिए लड़ेंगे।